So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, in this video we will start our chapter 4 of class plus 1. The name of the chapter is Landscape of the Soul, written by Nathaniel Troveroy. Okay, so let's start reading our chapter now. एनेक्डोट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी की भी कोई ब्रीफ समरी देते हैं, कोई ब्रीफ स्टोरी हम किसी की बता देते हैं, ठीक है, एक ब्रीफली अगर हम किसी के बारे में थोड़ा बहुत है जो व्याख्यान करते हैं। नेक्स्ट है डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट रियलिज्म का मतलब होता है कि जो नाजुक यथार्थवाद होता है, ठीक है, जो नाजुक अगर हम किसी चीज़ का जो नाजुकली या हल्की फुल्की से किसी चीज़ का जो व्याख्या करते हैं वो। नेक्स्ट है फिगरेटिव पेंटिंग्स। फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी पेंटिंग जिसको बहुत अच्छे से सजाया धजाया गया हो, जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया हो। नेक्स्ट है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है किसी का सचित्र वर्णन करना, कोई, ठीक है, या कोई चीज़ है जो बिल्कुल ही एक समान जैसी दिखना, ठीक है, सचित्र उसको है जो सचित्र समान करना, किसी चीज़ को जो एकदम से जैसा है वैसे का वैसा उसको उस पिक्चर में उतार देना। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल स्पेस। कंसेप्चुअल स्पेस, कंसेप्ट मतलब क्या है, जो किसी चीज़ कंसेप्ट के लिए स्पेस होना, ठीक है, यानी कि विचारों के लिए कहीं स्थान होना। सो लेट्स स्टार्ट। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी। की एक वंडरफुल टेल है, बहुत पुरानी कहानी है, जो पेंटर है वू डाउजी के बारे में बताती है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और उनके जो लास्ट लैंडस्केप थी, जो उनकी लास्ट पेंटिंग थी वो क्या थी कि उनका जो कमीशन किया गया था टैंग एम्परर के द्वारा, जो जुआंगजोन थे हमारे, ठीक है, जो एम्परर थे, जो हमारे किंग थे, उन्होंने उनको ऑर्डर किया था, उनको जो कमीशन किया था कि जो पैलेस की जो वॉल है उसको डेकोरेट करना था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। और जो मास्टर थे, जो पेंटर थे, उन्होंने अपने वर्क को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि जो एम्परर है सिर्फ वो उसको देखेगा। फॉर अ लॉन्ग वाइल, कि लंबे टाइम के बाद, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन्स। जो एम्परर थे उन्होंने जो उस वंडरफुल सीन्स थे उनको एडमायर किया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट को डिस्कवर किया है, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो माउंटेन्स की खोज की वहीं पर, ठीक है, उन्होंने जो फॉरेस्ट को डिस्कवर किया, जो हाई ऊंचे जो माउंटेन्स थे, जो वाटरफॉल्स थे, झरने थे, और जो क्लाउड्स था फ्लोट कर रहा था, इमेंस यानी कि बहुत विशाल, स्काई पर, आसमान पर, मैन थे जो हिली पाथ से जो जा रहे थे, बर्ड्स थे, ठीक है, उन सबका जो उन्होंने जो वहाँ फाइंड आउट किया। लुक, देखो शायर, वो बोलते हैं कि देखो शायर, सेड द पेंटर, पेंटर बोलता है, इन दिस केव, कि इस केव में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि जो कहाँ पर है, जो माउंटेन के बिल्कुल फुट में है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, की यहाँ पर एक आत्मा बसती है, एक आत्मा यहाँ रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और जो एंट्रेंस था, दरवाजा था केव का, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, जो इनसाइड था, जो अंदर का दृश्य था, वो बहुत ज़्यादा शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि कोई भी जो वर्ड है वो उससे परे थे, वो कन्वे ही नहीं कर सकते थे कि कितना ब्यूटीफुल था वो। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, कि प्लीज़ मुझे जो इसका वे है वो आपको दिखाने दे। द पेंटर एंटर द केव, जो पेंटर है उसने केव के अंदर एंटर किया, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे उसने एंटर किया, जो एंट्रेंस था वो उसके ठीक पीछे ही बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और इससे पहले कि जो हमारा एस्टोनिश्ड, जो हमारा जो महान राजा था, एम्परर था, वो उससे पहले कि थोड़ा सा भी मूव हो पाते या कोई भी शब्द बोल पाते, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। अब जो पेंटिंग थी वो भी वैनिश हो गई थी, खत्म हो गई थी उस वॉल से। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, कि वहाँ पर ना सिर्फ है जो वू डाउजी का ब्रश बचा, एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, की जो आर्टिस्ट था उसको भी दोबारा कभी उस वर्ल्ड में नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, कि इस तरीके के जो स्टोरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं जो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन है उस चीज़ के लिए। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, जो बुक है कन्फ्यूशियस की और जो जुआंगजी की वो भरी पड़ी हैं इन इस तरीके की जो स्टोरीज हैं उनसे। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, ये जो बुक्स हैं वो हेल्प करती हैं मास्टर की ताकि वो अपने डिसिपल का जो राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन, की उस एनेक्डोट, इस व्याख्यान से परे जो स्टोरी हैं वो क्या करती हैं, रिवील करती हैं एक स्पिरिट को, इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसमें आर्ट है जो समझी जाती है, जिसमें आर्ट, जिसमें जो कला है, ठीक है, उसकी जो स्पिरिट होती है, ठीक है, उसकी भावना को समझा जाता है।
कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी की, इस स्टोरी के कॉन्ट्रास्ट में। और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड, कि इसके जो बाद में एक और जो स्टोरी है जो बहुत फेमस, एक पेंटर की जिसने है जो कुछ भी ड्रॉ किया था, हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन की आई को ड्रा करना मतलब कि है जो वो ड्रॉ नहीं कर पाया था, ठीक है। ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट किया था। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, और डर के मारे ये क्या हो गया था कि जो उसकी पेंटिंग थी वो फ्लाई आउट हो गई थी, वो उड़ गई थी, ठीक है। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि ये जो स्टोरी थी ये मेरे जो फ्रेंड था, ठीक है, नेटिव फ्लैंडर्स ने मुझे जो बताई थी, और ये आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि ये जो स्टोरी थी उसमें क्या था कि जो वेस्टर्न पेंटिंग थी ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो पेंट करती थी, उसको रिप्रेजेंट करती थी। In the 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mestis fell in love with a painter's daughter, कि 15th सेंचुरी में क्या होता है कि एंटवर्प होता है, ठीक है, मास्टर ब्लैकस्मिथ, वो क्या होता है कि एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ होता है, एक लुहार होता है, जिसको क्या बोला जाता था, क्विंटन मैट्सिस बोला जाता था, जो एक पेंटर की डॉटर से है जो वो लव करता था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और जो फादर थे वो अपने सन इन लॉ को इस तरीके जो प्रोफेशन था, जो ब्लैकस्मिथ थे, वो उसको है जो उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन इट्स पैनल, और उसने क्या किया, लेटेस्ट पैनल, कि उसने क्या किया, जो क्विंटन मिट्सिस था, उसने क्या किया कि उसने है जो वो ज्वाइन कर लिया एक पेंटर का स्टूडियो, और वहाँ पर उसने है जो पेंट किया, ठीक है, जो अपना जो पैनल था उसको उसके ऊपर उसने जो पेंट करना शुरू किया। with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened, इससे पहले कि उसने इतना अच्छे तरीके से उसको है जो इतना नाजुक तरीके से उसको है जो वो उसका जो वर्णन था वो उस पर किया था उसने, ठीक है, जो ड्रॉ किया था, कि जो इससे पहले कि वो जो मास्टर है उसे स्वेट आउट कर पाते और वो रियलाइज़ कर पाते कि क्या है जो ये क्या हो गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया था। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, कि जो क्विंटन था उसने अपने आप को जो एडमिट करा था एक अप्रेंटिस के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर उनके स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, उसने उसकी डॉटर से क्या किया, अपने बिलव्ड जो उसकी बिलव्ड थी उससे उसने है जो वो उसने मैरी कर ली, और उसके बाद क्या हो गया था कि वो एक बहुत ही मोस्ट फेमस जो पेंटर था अपने एज का, अपने टाइम का, जो वो बनने चले गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, और ये दोनों स्टोरीज हैं ये इलिस्ट्रेट करती हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो आर्ट है वो किस तरीके से किसी चीज़ का जो अचीव करती है। अ परफेक्ट इलिजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, एक परफेक्ट इलिजनिस्टिक लाइकनेस है, बिल्कुल सचित्र वर्णन जो है इन चीज़ों का किया गया था यूरोप में। द असेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जिसमें जो असेंस डाली गई थी पूरी की पूरी लाइफ की, और जो स्पिरिट थी वो एशिया की थी। In the Chinese story में the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, कि जो चाइनीज़ स्टोरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी जो एम्परर होता है, कोई भी जो किंग होता है, वो कमीशन करता है कि पेंटिंग को उसको बनाने के लिए, और उसके जो आउटर अपीयरेंस होती है उसकी तारीफ करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो उसका जो ट्रू मीनिंग होता है उसकी पेंटिंग का, कि उसकी पेंटिंग है जो किस पर्पज़ को लेकर के बनाई गई है, वो उसको रिवील करता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड, की एम्परर शायद उस टेरिटरी पर रूल करता है जो उसने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेट मी शो द वे, लेकिन जो आर्टिस्ट है सिर्फ वही अपनी पेंटिंग को जान सकता है कि उसने पेंटिंग में आखिरकार क्या ड्रॉ किया है, और किस इच्छा से, किस मंशा से उसने है जो उस पेंटिंग में क्या वो जो चीज़ें हैं वो ड्रॉ की हैं। द डाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, एक वर्ड है जो डाओ है उसका मतलब क्या है कि दोनों है, उसका क्या है, पाथ और मेथड, दोनों इसके मीनिंग है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और क्या मतलब है कि जो मिस्टीरियस वर्क है, जो हमारा रहस्यमय जो वर्क है इस दुनिया का। द पेंटिंग इज गॉन, जो पेंटिंग है वो गई, बिल्कुल ही खत्म होगी। बट द आर्टिस्ट हैज़ रिच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपने गोल पर पहुंच गया था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, इसके अलावा कि वो है जो किसी भी मटेरियल अपीयरेंस से परे होकर के। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोडक्ट एन एक्चुअल व्यूज़, एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप का मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्ट करना किसी भी एक्चुअल व्यू को, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग है
उसमें किया जाता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। बल्कि जो एक यूरोपियन पेंटर होता है वो क्या चाहता है कि आपकी आंखों को वहाँ पर लेके आना चाहता है, आपको वो दिखाना चाहता है, उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को दिखाना चाहता है जो वो एक्चुअली में वो देखता है खुद भी फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, और जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो उनका कोई एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है वो कोई रियल नहीं होता है। एंड यू कैन नॉट एंटर इट विद फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप में इसमें है जो आप इसके अंदर है जो किसी भी पॉइंट से जो एंटर नहीं कर पाते हैं। देन ट्रैवल इन इट, और आप इसमें है जो तब ट्रैवल करते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर यूअर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, और जो आर्टिस्ट होता है वो एक पाथ, एक रास्ता तैयार करता है आपकी आंखों के लिए, ताकि आप उसको उसमें है जो ट्रैवल कर सके, यानी कि आप उस देख सको कि ये जो पेंटिंग है वो एक्चुअल में है क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ बनाई गई है और किस पर्पज़ से बनाई गई है। देन बैक अगेन, और तब वापस आ जाओ इन अ लेजरस मोमेंट, और उस लेजरस मोमेंट में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, कि बिल्कुल ही सच है, बिल्कुल ही सच साबित होता है उस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के केस में भी। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग दैन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, कि जिसमें क्या होता है कि जो एक सेक्शन होता है, ठीक है, पेंटिंग का, वो खुलता है बिल्कुल धीरे धीरे से, ठीक है, एक सेक्शन में, और तब रोल आउट होता है वो दूसरे सेक्शन में जाकर के मिल जाता है। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जिसमें है जो ऐड किया जाता है, जो टाइम का डायमेंशन होता है उसको ऐड किया जाता है, जो हर किसी भी दूसरी जो पेंटिंग है, दूसरे फॉर्म की जो पेंटिंग होती है उसमें क्या होता है, अननोन होता है, अनजाना होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स, की ये जो व्यूअर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहती है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो ये डिसाइड करते हैं कि किस पेस पर उन्होंने ट्रैवल करना है उस पेंटिंग के थ्रू। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल, जो एक पार्टिसिपेशन होता है जिसमें जो व्यूअर होता है, जो देखने वाला होता है, वो फिजिकली तो उसमें पार्टिसिपेट करे ही करे, वो मेंटली भी उसमें घुसने की कोशिश करे। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, और जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो आपकी आंखों को उनके ऊपर है जो नहीं लाना चाहते। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप इनमें अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि ये किस तरीके से पेंटिंग बनाई गई है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, और जो लैंडस्केप है वो भी अंदर की ही बात है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, वो क्या है, एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक और एक कंसेप्चुअल स्पेस है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सनशुई, ये जो कंसेप्ट है ये एक्सप्रेस किया गया है जैसे सनशुई होती है, लिटरली माउंटेन वाटर, जिसको है जो क्या बोला जाता है, सचमुच का माउंटेन वाटर बोला जाता है, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसको जो इकट्ठा यूज़ किया जाता है ताकि है जो वो रिप्रेजेंट कर सके लैंडस्केप वर्ड को। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Dawes view of the universe, कि जो दो से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं किसी भी इमेज के, जो क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उनको है जो दिखाते हैं रिफ्लेक्टिंग द डाउटिस व्यू ऑफ द वर्स, और जो रिफ्लेक्ट करते हैं जो डाउइस्ट के जो व्यू है यूनिवर्स का, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है वो यांग है। रिचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो सीधा कहाँ जाता है, सीधा हेवन में पहुँचता है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो बिल्कुल स्टेबल है, वार्म है और ड्राई है कहाँ पर, सन में। वाइल द वाटर इज यान, जबकि जो वाटर है वो क्या है, यिन है, वो हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है और कहाँ रेस्ट कर रहा है, अर्थ पर रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, जो बिल्कुल कैसा है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है और कूल है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो इंट्रैक्शन दिखाया गया है यिन का वो क्या है, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, वो क्या दिखाता है कि जो फेमिनिन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का उसको शो करता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और जो यंग है एक्टिव एंड मस्कुलिन, वो क्या है, एक्टिव है और मस्कुलिन है, ठीक है, यानी कि वो मेल मेंबर की तरह है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, ठीक है, वो क्या है कि इट्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, कि डाओइज्म की वो क्या है, फंडामेंटल नोशन है, यानी कि जो यिन है उसका जो फीमेल के फॉर्म में और जो यांग है उसको मेल के फॉर्म में दिखाया गया है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन असेंशियल थर्ड एलिमेंट, कि आमतौर पर जो क्या चीज़ है, किस पर ध्यान दिया जाता है, क्या देखी जाती है, ये इसका थर्ड एलिमेंट है। द मिडल वर्ड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, जो मिडल वर्ड है जहाँ पर उनकी जो इंट्रैक्शन है वो मिलती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीद इन रिटेन ब्रीद आउट, कि ये जो इस तरीके के ये जो
प्रैक्टिस है, हम इसको किससे है, जो किससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो योगिक प्रैक्टिस है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें सांस अंदर लेना, फिर 1 मिनट के लिए रुकना, फिर बाहर छोड़ देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ अ वर्ड वेयर मेडिटेशन अकर्स, और जो सस्पेंशन है उन ब्रीथ का वो वहाँ पर पैदा होती है, वो वहाँ पर आकर के रुक जाती है जहाँ से जो मेडिटेशन है जो अकर होता है पैदा होता है। द मिडल वर्ड इज़ एसेंशियल, जो मिडल वर्ड है वो बहुत एसेंशियल है, यानी कि ब्रीद इन करना, फिर रिटेन करना, फिर ब्रीद आउट करना। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, जैसे कि जो सेम है, जैसे कि जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है चाइनीज लैंडस्केप में, सेम उसी तरीके से। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, ये सचमुच में वैसे भी है जहाँ पर जो मैन है वो अपने फंडामेंटल रोल को है जो पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो कहाँ पर है, उस स्पेस में है जो हेवन, जो स्वर्ग और धरती के बीच में है। ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, वो क्या बन गया है कि वो कम्युनिकेशन करने वाला बन गया हम दोनों के बीच में, जो उन दोनों पोल्स के बीच में खड़ा है जो यूनिवर्स पर है। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल, उसकी प्रेजेंस क्या है, असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट इज़ नॉट सजेस्टेड, यद्यपि यह सजेस्ट नहीं की गई है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, की है जो इससे बिल्कुल ही फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, की है जो इसको खो देने के तरीके से, और ऑप्रेस्ड, इसको टोटली है जो ऑप्रेस्ड दिखाया गया है उन पीक्स के। ही इज़ इन फ्रांसिस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशंस दे आई ऑफ द लैंडस्केप, और ये सचमुच में ये जो दिखाया गया है ये वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस है। द आई ऑफ द लैंडस्केप, जो आई है वो लैंडस्केप की। एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, तो इसको स्लाइटली थोड़ा सा एडिट किया गया है। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफेट mooted the concept of art breadth in the 1940s, the art of the अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि जिस टाइम पर जो फ्रेंच के जो पेंटर थे जिनका नाम था डीन डफेट, उन्होंने जब क्या किया था कि जो मूड किया था ये कंसेप्ट को, आर्ट ब्रेड का कंसेप्ट 1940s में उन्होंने मूड किया था, तो उस टाइम पर ये क्या था, अनट्रेंड विजनरी थी ये एक, ठीक है, विजनरी यानी कि जिसको देखा जा सके, और ये बहुत ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बहुत ही कम लोगों का इंटरेस्ट था इसमें। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, जो क्या होता था, ये शुरुआत से ही जो बिगिनिंग से ही क्या था, वेल किया गया था इसको है जो वो, ठीक है। आउटसाइडर आर्ट, जिसको आउटसाइडर आर्ट बोला गया था, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, कि ये एकदम से क्या होने लगा कि उसके कंटेम्प्रेरीज में, उसके जो है समकालीन, जब ये पेंटिंग इस तरीके की बननी शुरू हुई तो ये एकदम से ग्रो कर गया और ये बहुत ही इंटरेस्ट का मुद्दा बन गया। दिस जेनर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, और ये जो जेनर है आर्ट का, ये उन लोगों के लिए डिस्क्राइब किया गया है जिन लोगों के पास कोई राइट ही नहीं है। टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, कि वो आर्टिस्ट बन सकते हैं चाहे दे हैव एज कि यद्यपि उन्होंने कोई है जो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, कि वो उनका जो टैलेंट को शो करते हैं और उनकी आर्टिस्टिक इंसाइट है, उनके अंदर जो बातें हैं वो उनको दिखाने का एक इंसाइट है, यानी कि दृष्टि है। देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग ए कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, कि उनका जो वर्क है, उनका जो काम है वो स्टिमुलेट करता है बहुत सारे जो उनके जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स हैं, ठीक है, उनको दिखाने का एक काम उनका कॉन्ट्रास्ट है। अराउंड द टाइम डफवेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया, की टाइम के साथ साथ जो डफवेट था उसने क्या किया, अपने काम को है जो अपने जो इस कंसेप्ट था इसने उसको इंडिया में भी प्रोपाउंड किया। एंड अनटॉर्चर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, की क्या था उसका नाम, एन अनटॉर्चर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, कि एक अनटॉर्चर्ड जीनियस है वो क्या कर रहा है, पैराडाइज को बना रहा है। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and कि कुछ एक सालों पहले ही लिटिल पैच ऑफ जंगल, जो जंगल का एक छोटा सा एक पैच था, हिस्सा था, उसने क्या किया था कि उसको साफ करना शुरू किया था, जिसको जो वो एक है जो गार्डन बन गया था कुछ स्टोन्स के साथ में। रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, और जो रिसाइकल्ड मटेरियल था उसने क्या किया, उस मटेरियल को रीयूज़ किया उसको, जिसको आज है जो वो पूरे वर्ल्ड में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। इट्स 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, और जो इसका 80 ईयर्स ओल्ड जो क्रिएटर था उसका नाम क्या था, नेकचंद था। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, जिसको है जो अब जाना जाता है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा जो आउटसाइडर कंट्रीब्यूटर है आर्ट का, उसके रूप में।
The 50th issue, Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outside art publication। एक जो 5th इशू था वो कब आया था? वो 2005 में आया था उठ करके सामने, जो UK बेस्ड मैगजीन थी पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस की, ठीक है। फीचर नेक चंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। और इसके जो एनिवर्सरी था उसके है जो उस कवर पर है जो उसको लगाया गया था, वुमेन बाय द वाटरफॉल, ठीक है, कि वुमेन है वो वाटरफॉल के द्वारा, ठीक है, जो वाटरफॉल लगाया गया था उसमें। तो नेकचंद ने है जो वो रॉक गार्डन के है जो ये जो चीज़ें थी उसको है जो एक उसके जो कवर है उसके लिए यूज़ किया था। द नोशन ऑफ आर्ट बर्ट और raw art was of works that were in their raw state and regards culture and artistic influences। के जो नोशन है आर्ट की, आर्ट बर्ड की और रॉ आर्ट की, ये एक ऐसे वर्क हैं, ऐसे काम हैं, ऐसे रॉ स्टेट हैं जिन्होंने आज तक है जो रिगार्ड्स हैं जुड़े हुए हैं उसके कल्चर से, उसके आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस से। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन और अ सिंक टू बी ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। की कोई भी चीज़ है, कैसे भी चीज़ है, कहीं से भी कोई भी चीज़ है, टिन की है, सिंक की है, कोई ब्रोकन कार है, कोई भी चीज़ है, उसको है जो उस जो मटेरियल है उसको इस आर्ट के काम में लाया जा सकता है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, कुछ ऐसा ही है जो नेकचंद ने है जो इसकी हाइट्स को जो पहुंचाने के लिए किया था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स। की उसने जो ये काम किया था अपनी इस आर्ट को पहचानने का, इसको देखने का, वो कोई भी व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में कर सकता है अगर वो अपने ड्रीम्स को है जो जगाना चाहता है, अपने ड्रीम्स को जो जिंदा रखना चाहता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। की जो स्विस कमीशन है यूनेस्को वो उनको है जो ऑनर कर रही है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, उनका जो यूरोपियन एक्सपोजिशन है उनके वर्क के लिए उनको ऑनर कर रही है, उनको सम्मानित कर रही है। द 5 month इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेकचंद की जो 5 month का जो इंटरेक्टिव शो था उसमें है जो रियल्म ऑफ नेकचंद दिखाई गई थी, बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। जिसको है जो कहाँ शुरू होना था, जो बिगिनिंग होने वाली थी, जिसकी शुरुआत होने वाली थी अक्टूबर में, ठीक है, और जो कहाँ पर दिखाया जाएगा, जो म्यूजियम है स्विट्जरलैंड का वहाँ पर, बेल्जियम की, ठीक है, बेल्जियम में। फ्रांस एंड इटली, फ्रांस में, इटली में द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। कि जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है वो क्या है कि लोग आते हैं उस गार्डन को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं और उसका जो काम है उसको है जो तारीफ़ करते हैं और उसके जो क्रिएशन है उसको एंजॉय करते हैं। नेकचंद ने ये बोला था कि सबसे बिगेस्ट जो अवार्ड है मेरे लिए वो ये चीज़ें हो सकती हैं। सो होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक